आत्मबंधन सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय मंडला ध्यान में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं वाराणसी से पूनम जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। जैसा कि हम रोजाना करते हैं, कुछ समय विजडम के लिए और उसके बाद ध्यान के लिए। तो जो आज का हमारा विषय है, अहिंसा जीवन में क्यों जरूरी है। अहिंसा शब्द आते ही मन में क्या विचार आता है? सबसे पहले सीता जी, क्या विचार आता है? मन वचन किसी और को कर्म से किसी को जी, कष्ट न पहुंचाना। आप योग से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको इसका शरीयत पता है। लेकिन कॉमन जो आम इंसान होता है, वो सोचता है कि किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को मारना नहीं। ये अहिंसा दिमाग में एकदम से आता है, अहिंसा शब्द आते से। लेकिन जब भी हम अहिंसा शब्द सुनते हैं, इसका मतलब यही नहीं होता कि किसी को मारना पीटना नहीं है। योग और भारतीय दर्शन में अहिंसा का अर्थ इससे कहीं गहरा है। अहिंसा केवल किसी के शरीर को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि विचारों में हिंसा ना हो। उसके विचार अंदर अंदर किसी और प्रकार के ना चल रहे हों, किसी प्रकार के हानि पहुंचाने वाले विचार ना चल रहे हों, शब्दों में कटुता ना हो। वो जिस तरह के शब्द यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके शब्दों में मधुरता हो, थोड़ी पोलाइटनेस हो, और व्यवहार में कठोरता ना हो। वो जिसके प्रति भी जैसा भी व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार में भी थोड़ी पोलाइटनेस और मधुरता होनी चाहिए। अहिंसा स्वयं से शुरू होती है। कई बार हम दूसरों से नहीं, सबसे अधिक हिंसा अपने ही साथ करते हैं। जैसे खुद को बार बार दोष देना, अपनी तुलना दूसरों से करना। सबसे बड़ा रीजन यही है, कंपैरिजन करने लगते हैं कि वो ऐसे बोल सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। वो ऐसे रह सकता है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो वो कंपैरिजन की भावना आती है हमारे अंदर। अपने शरीर और मन को अनदेखा करना। और लास्ट में है नकारात्मक सोच में रहना, हमेशा नेगेटिविटी आना। ये भी एक प्रकार की हिंसा होती है। योग कहता है कि जिस व्यक्ति के भीतर अपने लिए प्रेम नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, वह दुनिया में शांति नहीं बांट सकता। इसलिए अहिंसा का पहला कदम है अपने प्रति करुणा और स्वीकार भाव। शब्दों की हिंसा सबसे गहरी होती है। कभी कभी एक कठोर शब्द ऐसा घाव दे देता है जो वर्षों तक नहीं भरता। मन ही मन वो शब्द अपने अंदर दबा के रखते हैं, जो हमेशा हमारे अंदर एक दुख का भाव प्रकट करता है। हम अक्सर बोल देते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलत करते हो। ऐसे शब्द सामने वाले के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। हमेशा अहिंसा में सिखाती है कि सत्य बोलो, लेकिन प्रेम से बोलो। यदि हमारे शब्द किसी को प्रेरणा दें, शांति दें, आशा दें, तो वही वास्तविक योग है। अहिंसा मन को शांत करती है। जहां क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और बदला होता है, वहां मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन जब हम क्षमा करना सीखते हैं, हर चीज को समझना सीखते हैं, तो भीतर एक हल्कापन आने लगता है। अहिंसा केवल दूसरों को नहीं बचाती, वह हमारे मन को भी तनाव और नकारात्मकता से बचाती है। प्रकृति के प्रति अहिंसा। आज इंसान प्रकृति का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। पेड़ काटना, जल प्रदूषण, भोजन की बर्बादी, ये भी तो हिंसा के रूप हैं। यदि हम सच में योग में जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील होना होगा। जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग करें, भोजन का सम्मान करें। जितना हमें जरूरत हो अपने बर्तन में उतना ही भोजन डालें। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें। अब जैसे गर्मियों का सीजन है, उनके लिए एक बाउल में मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करें। ये सब अहिंसा का ही विस्तार है। योग में अहिंसा का क्या महत्व है? पतंजलि योग सूत्र में अहिंसा को पहला यम कहा गया है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में मैंने कल भी एक बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग बताए थे। जब तक व्यक्ति के भीतर हिंसा है, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। अहिंसा से
संबंध बेहतर होते हैं, मन शांत होता है, ध्यान गहरा होता है और जीवन में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है। जब अहिंसा होती है, वहाँ भय कम हो जाता है, डर का भाव ही नहीं रहता। एक छोटा सा प्रैक्टिकल, आज से केवल एक अभ्यास करें। क्या मेरे शब्द सामने वाले को शांति देंगे जो मैं बोल रही हूँ? और दिन में एक बार स्वयं से भी कहें कि मैं अपने प्रति भी दयालु हूँ। यही अहिंसा की शुरुआत होती है। क्या करेंगे आप सभी मिलकर? अहिंसा केवल एक सिद्धांत नहीं, एक जीने की कला है। जब हमारे विचार, शब्द और कर्म प्रेम से भर जाते हैं, तभी वास्तविक योग जीवन में उतरता है। अहिंसा वह शक्ति है जो बिना चोट पहुंचाए भी दुनिया बदल सकती है। मेरी विजडम शेयर यहीं पे खत्म होती है। ओवर टू यू पूनम जी। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, इसमें अपनी दो बहुत दो लाइनें ऐड करते हुए बहुत अच्छे आंसर। कंचन जी, थैंक बहुत यू। अच्छी लाइनें बताई आपने। ओवर टू यू पूनम जी। थैंक यू कंचन जी, बहुत सुंदर समझाया आपने। अहिंसा के बारे में, जैसे कि अहिंसा तो हम कर रहे होते हैं किसी और पे, लेकिन आघात अपने ही ऊपर डाल रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बाहर जाता ही नहीं है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन यही कहती है ना कि आप बाहर जो भी कुछ भी फेंक रहे होते हो अपने ऊपर ही ऊपर अब आज ना कल, कल ना परसों वो आपके ऊपर वापस आना ही है। तो बिल्कुल। कह बानी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल आप होए। पहले शीतल आप हुए, दूसरों को करेक्ट। जो शीतल करोगे, आप पहले आप शीतल हो जाओगे। तो कुछ भी हम करते हैं ना, तो हम सोचते हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम खुद के लिए ही कर रहे होते हैं, अपनी ही ग्रोथ कर रहे होते हैं। थैंक यू कंचन, बहुत अच्छा टॉपिक। और चलिए तब धीरे धीरे हम, पावर कट भी हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, ध्यान की अवस्था में चलते हैं। आज इसी शांति को ग्रहण करते हुए, अहिंसा को अपने मन में धारण करते हुए एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। नमन करेंगे हम पितामह पत्री जी को, जो हमारे जीवन में इतनी अच्छी शक्ति लाके हमें दे दी है आगे बढ़ने के लिए। हमने सब कुछ इस ध्यान के माध्यम से जान लिया, इस ज्ञान के माध्यम से जान लिया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। बहुत 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 धन्यवाद पितामह पत्री जी। सारे एस्ट्रल मास्टर को नमन, सारे गुरु मंडली को नमन, सारे देवताओं को नमन करते हुए हम चलेंगे। अपने बॉडी को धीरे 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 रिलैक्स करते हुए पहले हम अपने पैर के तलुओं को देखेंगे, गौर से पैर के तलुओं को देखेंगे कैसे वो शांत होते जा रहे हैं। फिर धीरे से अपने पैर की उंगलियों को देखेंगे, और जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही है, ऊर्जा का प्रभाव उतनी तेजी से वहां पे हो रहा है और वो शांत होते जा रहा है। पैर के पंजों को देखेंगे, एकदम रिलैक्स, शांत। एंकल जॉइंट को देखेंगे, पैर की पिंडलियां, दोनों पिंडलियों को एक एक करके देखेंगे। थोड़े गौर से देखेंगे, वहां हमारे बहुत सारे इमोशन दबे होते हैं, उसे हम शांत करेंगे।
धीरे धीरे हम अपने घुटनों को देखेंगे। घुटने के पीछे का हिस्सा शांत, रिलैक्स। आगे बढ़ता आगे रिलैक्स होते जा रहा है। दोनों पैर के जॉइंट को देखें गौर से। अब हमारे दोनों पैर पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम शांत, एकदम स्थिर। अपनी कमर को देखेंगे गोलाई के साथ। थोड़ा कम कर दीजिए अंकल जी, थोड़ा साउंड कम कीजिए। गोलाई से पूरी कमर को देखते जाएंगे। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर की तरफ शांत होता हुआ देखेंगे। धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़े। पूरी पीठ नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पेट का निचला हिस्सा, नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शांत। पूरी छाती एकदम रिलैक्स। दोनों हाथ देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। छेनी, कलाई, हथेली, तो सब उंगलियां बिल्कुल ढीला छोड़ दें यहाँ पे। अपने कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। गला, चारों तरफ गला को देखेंगे आगे से पीछे। फोरहेड, कपाल, आंखों को एकदम शांत होने दें। नाक, गाल, होठ, ठुड्डी, पूरे मसूड़े को अच्छे से देखिए। पूरे दांतों को, एक एक दांतों को देखिए, एकदम शांत होता हुआ देखें। जीभ, तालू, मुंह के अंदर का पूरा पार्ट एकदम शांत हो चुका है। कान, कान के पीछे का हिस्सा, सर, पिछला हिस्सा और सर का ऊपरी हिस्सा अंदर तक देखें उसको।
एकदम गौर से। परमात्मा वाणी नहीं सुनती, वो भाव सुनती है। हमारे अंदर किसी के प्रति वो भाव ही उत्पन्न ना हो कि हम किसी को दुखी कर पाए। जब हमारी प्रेम भरी भाव होते हैं तो हम उस ब्रह्मांड से एकदम कनेक्टेड होते हैं। उस भाव को महसूस करते रहिए और अपनी सांसों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। जब हम सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही हम विचार मुक्त होते हैं, हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हम अपने आप को बोल देंगे, हम अपनी पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हैं। जैसे हम पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्शन फील करते हैं, जैसे बोलते हैं, हम उस कनेक्टिविटी को फील करने लगते हैं। हमारी एनर्जी अपने आप शिफ्ट हो गई। हम जुड़ चुके हैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ। हम हर पल पूर्ण आत्मा के गाइडेंस में रहते हैं, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पूर्ण आत्मा हमें अपने साथ प्रेम करना सिखाता है। जब हम सेल्फ लव में होते हैं, तभी किसी जीव जंतु पशु प्राणी के साथ प्रेम कर सकते हैं। एकदम गोल्डन ब्राइट लाइट हमारे अंदर प्रवेश करते जा रही है और हमारी ऊर्जा एकदम से बढ़ते जा रही है। महसूस करें उस एनर्जी को। उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्शन कितना आनंद दे रहा है। हम क्यों ना हर पल उनसे जुड़े रहें।
गोल्डन लाइट हमारे सहस्त्रार के होते हुए पूरे बॉडी में आज्ञा चक्र में पूरी फैलती हुई धीरे धीरे नीचे आ रही है। विशुद्धि चक्र पर पूरा देखिए, गौर कीजिए। धीरे 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 नीचे आते हुए अनाहत चक्र पर, जो हृदय के बीचों बीच है, हमारे पूरा हृदय, पूरा चेस्ट गोल्डन ब्राइट लाइट से भर गया। फिर धीरे 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 वो प्रकाश भरते हुए नीचे आ रहा है और हमारे मणिपुर चक्र में भरते हुए गोल्डन लाइट को देखें। धीरे धीरे वो प्रकाश स्वाधिष्ठान चक्र में नीचे की तरफ आते जा रही है। और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो पूरा मूलाधार से होते हुए दोनों पैर में भरते हुए पैर की उंगलियों तक जा रही है। धीरे धीरे नीचे होते हुए ये प्रकाश धीरे धीरे धरती के कोर से होते हुए पूरे जड़ की तरफ धरती माँ में समाती जा रही है। महसूस करें उस एनर्जी को। आपका पूरा शरीर सर से पांव तक एक गोल्डन लाइट में परिवर्तित हो चुका है। ऊपर से वो गोल्डन प्रकाश आ रही है, उस पूरे पाए की तरह नीचे माँ वसुंधरा में समाकर पूरा शरीर गोल्डन
बने रहें इस ऊर्जा में थोड़ी देर। ध्यान सांसों पे, कोई विचार ना आने पाए। धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस लौटेंगे और धन्यवाद करेंगे इस ब्रह्मांड को कि हमारे साथ इतने जल्दी, इतने तेजी के साथ जुड़ जाने के लिए, और इतना प्रकाशवान मुझे बनाने के लिए, इतनी शक्ति हमें देने के लिए, इतनी ऊर्जा हमें देने के लिए। निस्वार्थ प्रेम महसूस करें इस ब्रह्मांड को, हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। वो अनकंडीशनल लव हमारे साथ है। ये अनकंडीशनल लव हमें हम सबके साथ होना चाहिए। ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति हमें निस्वार्थ प्रेम करती है। वो भाव हमारे अंदर भी हो। धन्यवाद करेंगे इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, धन्यवाद करेंगे अपने पूर्ण आत्मा को हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी प्रकृति को धन्यवाद, पूरे स्टल मास्टर को धन्यवाद, पूरे ग्रह नक्षत्र, पूरी वातावरण को धन्यवाद। सारे देवी देवताओं को धन्यवाद, पितामह पत्री जी को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने सभी साथियों को धन्यवाद, हर पल हर क्षण को धन्यवाद। इस एनर्जी से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं, फिर भी हमें अपने आप को शांत करना है। हम गौर से देखेंगे अपने सर को, गला, कंधा, पीठ, ऊपर से नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे की तरफ, पूरा पेट, कमर, पैर, ऊपर से नीचे की तरफ, दोनों हाथ,
धीरे धीरे अपने पैर की उंगली को हिलाएंगे और अपने दोनों हाथों की उंगली को हिलाएंगे और आराम से दोनों हाथों को खोलते हुए उसे अपने चेहरे पर लेके आएंगे। शांत। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे और मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे और अपने आप को बिल्कुल शांत करेंगे। शांति शांति शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को थैंक यू जुड़कर इतनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत आभार पूनम मैम जी आपका इस सुंदर से ध्यान सत्र के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जावान, ऊर्जा से भरा हुआ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कल इसी समय इसी मंच पर मिलते हैं। अभी हमारी दूसरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है एक्चुअली, इसीलिए मैं शेयरिंग नहीं ले पाऊंगी आज। हम ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हैं, तो फिर भी अगर थैंक फिर भी किसी मैम, को थैंक शेयरिंग देना है तो आप बता सकते हैं। थैंक अनाशी यू मैम पूनम लेट तो नहीं मैम। हो रहे हैं? थैंक यू इसी में मुझे मौका देने के लिए। ओके। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत ऊर्जावान वाकई में आज हाँ बढ़िया। एनर्जेटिक। एनर्जी जी से मैम। इतना कम टाइम का धन्यवाद ध्यान पूनम होता जी। नहीं है, बहुत दिक्कत होती है इतने कम टाइम का ध्यान में। बहुत कम टाइम, बिल्कुल इतने में बहुत मुश्किल नहीं, से मैं निकल। भी सोच रही थी मैम, क्योंकि मैं भी आ नहीं पा रही थी वापस। आपने बोला ना कि एकदम वापस आना है, तो पता नहीं फिर मैंने क्या। कंचन मैम ने कह दिया था कि जल्दी निकलना है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल क्योंकि नहीं हो पाता इतना वो जल्दी। नेक्स्ट मीटिंग के लिए सभी लोग जुड़ने लगे हैं। ईशान सर आ गए और नाशी मैम आ गई हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ध्यान, मैंने मैम को पहले ही बोल दिया था कि 30 मिनट्स का ध्यान होना चाहिए था। आज जी मैम, जी मैम। समय का थोड़ा अभाव था, इसी वजह से उसके लिए क्षमा चलिए कोई प्रार्थी बात हूँ नहीं। सभी के लिए। कल हम नहीं इस नहीं। समय की भरपाई करेंगे। जी मैम, जी मैम, धन्यवाद पूनम मैम।